नमस्कार, मैं शिवांशी। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी घटना की जो आपको अंदर से झकझोर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या परिवार ऐसा भी होता है जो चंद जमीन के टुकड़े की लालच में अपनों के ही खून के प्यासे हो जाएं। ये दिल दहला देने वाली घटना है नोएडा सेक्टर 45 सदरपुर की 22 साल की मनीषा की। मनीषा एक होनहार लड़की थी, बिल्कुल अपने पिता की तरह, और वो अपने पिता की तरह ही जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। उसके भी सपने थे, पर हालातों ने उसका साथ नहीं दिया और मनीषा के पिता उसे जल्द ही छोड़कर चले गए। मनीषा जब 6वीं कक्षा में थी तभी उसके पिता की मौत हो गई। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी पढ़ाई खुद करी और फिर नोएडा के सेक्टर 57 के मोरेना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में काम करने लगी। उसके परिवार ने कभी उसका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले उसे मारते थे और उसे ठीक से खाना तक नहीं देते थे। मनीषा का भाई मनीष और भाभी शिखा एक 4 करोड़ की जमीन बेचना चाहते थे, पर मनीषा के सिग्नेचर के बिना यह संभव नहीं था। मनीषा की भाभी का अफेयर भी था जो कि मनीषा जानती थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। पर इस बात का उसकी भाभी को डर था, इसीलिए उसने उल्टा मनीषा को ही फंसा दिया और सबको ये यकीन हो गया कि मनीषा का अफेयर है। आप सोच सकते हैं कि कितनी हद तक ये परिवार गिर चुका था। ये मनीषा का परिवार है, उसका भाई, भाभी और माँ, जो कि उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे। ये घटना घटित हुई तब जब वो 1 नवंबर को अपने ऑफिस से रोज रात 8 बजे निकली और अपने घर 8:45 तक पहुंच गई। घर पहुंचकर मनीषा ने अपने दोस्तों से कॉल पर बात की। उसके बाद 10:35 पर मनीषा ने अपनी एक दोस्त को कॉल किया, पर कॉल नहीं उठा। कुछ देर बाद मनीषा की दोस्त ने मनीषा को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पर दूसरे दिन सुबह मनीषा ऑफिस नहीं आई, तब उसके दोस्तों को मनीषा की फिक्र हुई और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि मनीषा क्यों नहीं आई। वो सब उसके घर गए, पर मनीषा के परिवार वालों ने कहा कि मनीषा ऑफिस के लिए 8 बजे ही निकल चुकी है। मनीषा के दोस्तों को तब शक हुआ जब उसके परिवार वालों ने एफआईआर तक दर्ज नहीं कराया। ठीक 3 दिन बाद 4 नवंबर को पुलिस ने पुष्टि कर दी कि बागपत पर जो बॉडी मिली है वो मनीषा की है। इसके बाद ही पुलिस ने मनीष और शिखा को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों ने ये कबूल कर लिया कि 1 नवंबर को रात को ही उन्होंने मनीषा की हत्या कर दी थी, और इतना ही नहीं, उन लोगों ने हैवानियत की हदें पार कर दी। मनीषा की सारी हड्डियां तोड़ दी ताकि वे उसे सूटकेस में पैक कर सकें, और उसके शव को बागपत ले गए और फिर उसे जला दिया ताकि वे संपत्ति के एक मालिक बन सकें। तस्वीरें इतनी भयानक हैं जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत भी नहीं कर सकते। ये पवन है, मनीषा की भाभी का प्रेमी, जो हत्या में शामिल था, जिसने मनीषा की हत्या की और उसके शव को जला दिया। और पवन को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं जहां हम न्याय नहीं मांग सकते। ऐसी इंसानियत किस काम की जब आप किसी लड़की के लिए आवाज नहीं उठा सकते, जब तक कि वो हमारी अपनी बेटी बहन ना हो। क्यों इंतजार करना खुद की बारी के लिए? मैंने आवाज उठाई है मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए, और आप सबसे चाहूंगी कि आप भी मनीषा को इंसाफ दिलाने में सहयोग करें। ये बहुत दुख की बात है कि इस घटना को 2 हफ्ते होने वाले हैं, पर किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं कवर किया। हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है, जिससे हम मनीषा को इंसाफ दिला सके। इस मामले पर आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए।